Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome. वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी डिमांड पर ही मैं वोकैब सेशन लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर वोकैब में कुछ कुछ करवाते यही बीच बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि आपकी इच्छा अधूरी क्यों रहे, तो मैंने आज वोकैब का सेशन ही लिया है। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मेरा मकसद आपको सिर्फ याद करवाना है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यदि सिलेक्शन पाना है तो वोकैब को भूल मत जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बिल्कुल वोकैब को अंडर एस्टिमेट करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, सो यू हैव टू बी स्ट्रांग इन वोकैब। और आज वोकैब की रिवीजन सीरीज में मैं आज पहले शुरू करने वाला हूँ। चलिए, तो विशाखा श्रीवास्तव, पूजा सिंह, विशु, निधि, रोशनी, ताहिरा, नीरज, विकास बिंद, एम के यादव और नीरज, महेश कुमार पासवान, आरवी एम और जैस्मीन। चलिए, समर सिंह, प्रणाम, और रविकांत, हर हर महादेव हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, अच्छा शत्रुधन, रविकांत, प्रमोद, तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। प्रेमलता दुबे, तो ठीक है, आपकी डिमांड पर है और इसलिए बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो भी मैं उनसे रिलेट करके आपको बताऊंगा। कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश हम करने वाले हैं आज। चलिए, बिल्कुल, चलिए ठीक है। रूमन, शालिनी, रिमझिम, सलमा, बच्चे आ रहे हैं, बताइए, अभी जुड़ रहे हैं बच्चे। 1 मिनट का टाइम देते हैं, जुड़ आने दीजिए। तो बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गॉड ब्लेस यू मैजबीन, प्रियांशी, फन एंड स्टडी विथ अभी कुंद्रा, अच्छा, चलिए, मानसी सिंह, माँ बाबा, हाँ, चलिए ठीक है। 52 बच्चे हो गए। ठंडे का आनंद लीजिए, चाय के साथ बैठिए, आराम से पढ़ते जाइए और बढ़िया चाय वाय चलती जानी चाहिए, पकौड़ी वकौड़ी तल लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ, देखिए, सबसे पहले आज याद करने की कोशिश रहेगी। मेनली वर्डों की जो एक बेसिक चीजें होती है उनको समझना है हम लोगों को, ठीक है। सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना, वो कैब को समझना भी है। मैं एक एक शब्द को बताऊंगा आज मैं। देखिए, सबसे पहले चीज है कि जो लिखा हुआ है अबरेशन, तो सबसे पहले तो इसको कैसे याद करें, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आज जो मकसद है वो याद करने का है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था, मुझे ये था कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पढ़ा दी जाए विद इन टाइम, बट एग्जाम हुआ नहीं, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप चीज़ों को समझ लीजिए। अब देखिए, इसको बच्चे का याद कैसे करें। देखिए, कोई भी रूट वर्ड आपको बहुत ज़्यादा वोकैब याद करने में हेल्प नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि रूट वर्ड भी रटने पड़ेंगे, और जब रटना ही है तो फिर वोकैब नहीं रट लेंगे हम। इसलिए ट्रिक लगा करके, लॉजिक लगा करके आप वोकैब को आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड आया कि एबरेशन। इसमें मैंने कहा था कि जैसे मैंने याद करने के लिए, आप बोल भी कैसे रहे, हम बोल रहे हैं कि अबरेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बोलने में चेंज कर लीजिए, आप इसको बोल सकते हैं अब राशन बोल सकते हैं, कि भैया अब राशन खत्म हो गया है, तो अब हमें अपना विचलन करना पड़ेगा। विचलन का मतलब समझ रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ, सामान्य से विचलन, और एक वर्ड लिखा हुआ है पतन। तो सोचिए, यदि आपके घर में राशन खत्म हो जाए तो क्या होगा। भैया खाने के लाले पड़े हैं तो क्या होगा, पतन होगा। पतन, लोग भूख से मर नहीं जाते, मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और सामान्य से विचलन का मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल जो रूल कहता है, जो कोई भी कंडीशन कहती है, जो उम्मीदें होती हैं, उस उम्मीद से हट करके, उस एक्सपेक्टेशन से हट करके कोई चीज हो रही है, रूल से हट करके कोई चीज हो रही है, उसको बोलते हैं विचलन, जिसको बोलते हैं डेविएशन, विसंगति। कि मान लीजिए कोई रूल है, आपकी कोई उम्मीद है, और उस उम्मीद से हट करके कोई चीज हो रही है, तो वो विचलन है। और पतन तो आप जानते ही हैं। तो आपको करना है कि इसको समझना है, लिखा भी है कि डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो चीज नॉर्मल है फिर भी उससे हट करके, यूजुअल जो सामान्य है, जो उम्मीद है जिससे, वो भी चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसे कि आपने उम्मीद की थी कि एग्जाम इस तारीख को होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। ये क्या है, अबरेशन है। क्या ये अबरेशन। तो इसको याद करना है कि अब राशन खत्म हो जाए तो पतन हो जाएगा, या फिर हम विचलित हो जाएंगे, दिमाग से हमारा काम नहीं करेगा मन, हम सामान्य रूल से हट जाएंगे और बाहर जाकर के कमाएंगे। मान लीजिए गांव में आप हैं, नहीं उतनी कमाई हो पा रही है, तो आप शहर में विचलन करेंगे, शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, क्योंकि आपको राशन का इंतजाम तो करना ही है। इस तरह से आप याद करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा है ट्रांसग्रेशन। तो ट्रांसग्रेशन में ट्रांस वर्ड को पकड़ लीजिए। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, परिवहन का मतलब है कि विचलन के लिए आप किसी गाड़ी से तो शहर में जाएंगे,
ठीक है। या आप ट्रांसपोर्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, परिवहन, कि किसी गाड़ी में बैठ करके हम बाहर निकल जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, विचलन कर रहे हैं, तो ट्रांसग्रेशन वर्ड को यहां से पकड़ सकते हैं आप। फॉल का मतलब होता है पतन, गिरना या पतन। और डिक्लाइन, डिक्लाइन भी आपको पता है कि डिक्लाइन को ऐसे याद रखिए कि भैया अगर डेडलाइन में हमने कोई काम नहीं किया तो हमारा डिक्लाइन होना बिल्कुल श्योर है। अगर हमने डेडलाइन में काम नहीं किया, जो हमको डेडलाइन मिली, बॉस ने जो हमको डेडलाइन दी है, यदि उस डेडलाइन में हमने काम नहीं किया तो हमारा डिक्लाइन होना बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब कि हमारा पतन होगा ही होगा। अब ये अगर ये फॉल पता है तो आपको डाउनफॉल याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ गिरना मतलब कि पतन होना, नीचे की तरफ गिर रहे हैं आप, आपकी उन्नति नहीं हो रही बल्कि अवनति हो रही है, विचलन, पतन पतन हो रहा है आपका, है ना। रिलैप्स, देखिए रिलैप्स को याद रखिए, कोलैप्स वर्ड को कनेक्ट कीजिए। कोलैप्स आपने पढ़ा होगा, कोलैप्स का मतलब होता है जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई के साम्राज्य को कोलैप्स कर लिया था, है ना। तो उसी से याद रख लीजिए रिलैप्स यानी कि पतन होना, ठीक है। डिकेंडेंस, देखिए डिकेड पढ़ाया गया है कि आपको, डिकेंडेंस का मतलब भी पतन होता है, क्षरण जिसको आप बोलते हैं, क्षरण, है ना, कोई चीज डिके हो जाती है। ये जो डिकेडेंस बना है ना, ये बना है डिके वर्ड से। किससे बना है? डिके वर्ड से, ठीक है। बात समझ में आ गई? सोनम कुंडल में आ चुका हूं, आप अपने सिस्टम को दोबारा ऑन कीजिए, ठीक है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप। तो देखिए डिके का मतलब क्या होता है? क्षरण होना, क्षरित होना, और उसी डिके वर्ड से बना है डिकेंडेंस यानी कि पतन, वही वाली बात है। वेन का मतलब भी क्या होता है? वेन, तो वेन वर्ड को ऐसे याद रखिएगा, वेन को, कि जो वाइन होता है ना, वाइन पीने से लोग क्या हो जाते हैं? वेन की तरफ जाते हैं। वेन मतलब कुछ ना कुछ एक ट्रिक लगानी है कि वाइन पीने से लोग वेन की तरफ जाते हैं। वेन मतलब बर्बादी की तरफ, पतन की तरफ जाते हैं। तो एक चीज मुझे ये बताइए, क्या आपने इन शब्दों को याद किया? क्योंकि अब क्लास में ही लर्न कर लेना, घर पे तो आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास में ही लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने पहला वर्ड आपसे कहा अबरेशन, यानी कि स्पेलिंग क्या कही? ABE, है ना, और आर भी लगा दीजिए क्योंकि डबल आर है, थोड़ा सा माइंड में ये भी क्लिक करना, डबल आर लगाना है। तो ABE डबल आर, तो आर लिख दिया मैंने, फिर राशन, ठीक है। तो अब राशन समझ में आ गया, यानी पतन या विचलन। दूसरी चीज, एक और पॉइंट ये है कि इसके दो मतलब होते थे, तो मैंने ये वाले जितने भी मतलब बताए ये पतन से रिलेटेड हैं। क्या? पतन, यानी कि ट्रांसग्रेशन, फॉल, डिक्लाइन, डाउनफॉल, रिलैप्स, डिकेंडेंस, वेन, इन सब का मतलब होता है पतन, ठीक है। अब एक जो मतलब है सामान्य से विचलन यानी कि विसंगति, उसके लिए आप बोलेंगे एनॉमली। एनॉमली की स्पेलिंग क्या है? ANOMALY, ठीक है। अब जैसे कि अब जो अनु है, ANO का मतलब अनु, याद रखिए, अनु जो है वो मैली हो गई है। मैली का मतलब है कि वो सामान्य से विचलित हो गई, मतलब रास्ते में चल रही थी बढ़िया आराम से, उसका पैर लड़खड़ाया, वो विचलित हो गई और वो नाली में गिर गई या कीचड़ में गिर गई। तो अन्नू क्या हो गई? मैली हो गई। यानी कि क्यों मैली हो गई? क्योंकि उसका विचलन हो गया था पैरों का, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके बाद है डेविएशन। तो डेविएशन तो सभी जानते हैं कि जो डाइवर्ट हो ना, जैसे डाइवर्ट वर्ड आता है, डाइवर्ट होना, यानी डाइवर्जेंस, डेविएशन, ये वर्ड तो बहुत आसान वर्ड है, कई बार यूज हुआ है, इसको तो मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, बार बार रिपीट करने से भी वर्ड याद होते हैं। तो डेविएशन का मतलब भी क्या होता है? विचलन। डाइवर्जेंस का मतलब भी क्या होता है? विचलन। अब एक आती है अब नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मल, जो चीज नॉर्मल है वो तो सामान्य हो गया, और जो चीज सामान्य नहीं है अब नॉर्मल है, मतलब कि वो सामान्य से विचलित है, तभी तो हम उसको अब नॉर्मल बोल रहे हैं। तो अब नॉर्मल का मतलब भी क्या हो गया? सामान्य से विचलन। और इरेगुलरिटी, तो जो चीज रेगुलर चल रही वो सामान्य है, और जो इरेगुलर हो गई वो क्या है? सामान्य से विचलन हो गया, मतलब सामान्य से हटकर है, यानी विसंगति आप कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? विसंगति बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब भी क्या कि जो चीज, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई चीज है, मैंने आपसे कहा कि ये वाली बुक खरीदिए, लेकिन आप दूसरी पब्लिकेशन की बुक ले आए, तो वेरिएशन हो गया कि नहीं हो गया? पब्लिकेशन का वेरिएशन हो गया, है ना, राइटर का वेरिएशन हो गया, कंटेंट का वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन मतलब हो गया भिन्नता, विसंगति हो गई, विचलन हो गया, ठीक है। अब डिग्रेशन का मतलब, तो वही बस याद रखना है, डिग्रेशन, ठीक है। डिग माने गड्ढा होता है, और यदि आप देखिए डिग माने गड्ढा होता है, और एक होता है एग्रेशन। तो यदि आप एग्रेशन में हैं, किसमें? एग्रेशन में है, गुस्से में है, तो आप डिग यानी गड्ढे में गिर जाएंगे, आपका विचलन हो जाएगा।
तो मतलब तोड़िए शब्दों को तोड़ते जाइए, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। डिग माने गड्ढा और एग्रेशन बन गया डिग्रेशन, है ना, संधि कर दीजिए, ए गायब हो गई, मात्रा मिल गई ऐसा दिमाग लगा लीजिएगा। डिग्रेशन है ना, गड्ढा खोदा एग्रेशन में और खुद ही गिर गए, हो गया काम तमाम, विचलन हो गया हमारा। इतनी याद हो गई, पहले ये बताइए समझ में आ रही है? क्योंकि मैं अपना कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा बहुत ज्यादा, मुझे पढ़ाना है, मुझे वोकैब आपको याद करवानी है, तो आपको मन से सुनना है, नहीं मन लगे तो मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको पूरे मन से सिर्फ सुनना है और उसको मन ही मन दोहराना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, उसको आपको रिपीट करना है माइंड में, ठीक है? अब जितने बात कर रहे हैं वो शांत हो जाने, ब्लॉक कर दूंगा इनको, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरी नज़र में आप लोग हैं, मेहनत का मजाक मत बनाइए। मैं नाम लेकर के बोलूंगा तो बुरा लगेगा आपको, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है एप्रोबेशन। अब एप्रोबेशन को भी मैं बड़ी आसानी से याद करवा दूंगा। एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा या स्वीकृति। देखिए हर शब्द के 2-3 मतलब हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों मतलब को समझते चलिए, एक को नहीं पकड़ के बैठना है। मैंने कहा एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा और एक एप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति। लेकिन याद कैसे करेंगे? मैंने कहा आप यदि रो करके बेसन से पकौड़ी बनाओगे तो आपकी प्रशंसा तो होगी नहीं। भाई जब जो चीज़ काम करना है, हमारी ठंड का बढ़िया मौसम है, अब बढ़िया सुबह सुबह मन किया कि चाय और बेसन की पकौड़ियाँ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन यदि आप रो करके बेसन से खाना बनाएंगे तो एक तो काम का काम करना पड़ रहा, ऊपर से आप रो रहे हैं, है ना? नई नई शादी हुई आपकी, अब ससुराल वालों ने डिमांड की कि चलो सुबह सुबह पकौड़ी बनाओ, अब बेचारे बेसन भी साध रहे हैं और रो भी रहे हैं बैठ करके। तो जब रो करके काम करेंगे तो प्रशंसा होगी आपकी? नहीं होगी, कोई प्रशंसा नहीं होगी। खुशी मन से काम करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी और लोग आपको स्वीकार भी करेंगे कि अरे बहू बहुत अच्छी बहू मिली है ना? तो इसलिए आप रो करके बेसन अगर से काम मतलब बेसन से पकौड़ी बनाएंगे तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी और लोग आपको स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो यानी प्रशंसा हो, एप्रोबेशन मतलब प्रशंसा हो गया और दूसरा हो गया स्वीकृति हो गई, ठीक है? बात क्या हो गई? स्वीकृति हो गई। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए पहले मैंने जितने वर्ड्स लिए ये प्रशंसा वाले लिए और ये सारे के सारे स्वीकृति वाले वर्ड है, अलग अलग कैटेगरीज मैंने बना दी इस बार, मिला करके वर्ड नहीं पूछ रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन तो आप सभी जानते हैं प्रशंसा, है ना, कि आपने मेरे एप्रिसिएशन किया, प्रशंसा की। एडमायरेशन इस वर्ड से भी आप परिचित हैं, ये वर्ड आपके लिए नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। एप्रिसिएशन, एडमायरेशन। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा बोलता हूं कि थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, है ना? बात समझ में आ गई? और ये बात आती कमेंड है। तो देखिए कमेंड में को याद कैसे करेंगे? लिखा हुआ है, एक होता है कमांड वर्ड होता है, मिला करके पढ़िए, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो यदि आपने कमांड को माना तो जो आपका कमांडर है वो आपको क्या करेगा? कमेंड करेगा। कमेंड मतलब कि आपकी प्रशंसा करेगा, ऐसे याद कर लीजिए। यदि आपने अपने कमांडर यानी अपने किसी घर के बड़े का आपने कमांड माना, आदेश माना, तो वो आपको क्या करेगा? कमेंड करेगा, यानी कि आपकी प्रशंसा करेगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से याद आ गई। दूसरी चीज है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी को बहुत भव्यीकरण करना, मतलब कि किसी की तारीफ में बहुत बड़े बड़े शब्द बोलना। जैसे कि नेता बोलते हैं ये हैं हमारे क्षेत्र के बड़े यशस्वी मेहनती, ये वो दुनिया, मतलब 50 वर्ड बोल देंगे, चाहे भले उसमें एक लक्षण ना हो, है ना? बड़े बोलते हैं ना, तो नेता लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं किसी व्यक्ति को, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं बड़े बड़े शब्दों में। और प्रेज माने तो आप जानते हैं कि प्रेज माने प्रशंसा होता ही है। तो आपने देखा, लेकिन देखिए फर्क क्या पड़ता है कि यहां पर आपने सब चीजों को याद किया। मैंने कहा एप्रिशिएशन, एडमायरेशन, कॉम्प्लीमेंट, कमेंडेशन, मैग्निफिकेशन, प्रेज, इन सब का मतलब होता है प्रशंसा यानी कि एप्रोबेशन, ठीक है? इसके बाद एक और मतलब होता है, अब देखिए कॉम्प्लाइंस, कॉम्प्लाइंस वर्ड को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो होता है कंप्लेंट वर्ड होता है, COMPLAINT, कंप्लेंट का मतलब होता है, देखिए फर्क समझिएगा शब्दों का। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, स्पेलिंग क्या है? COMPLAINT। और एक होता है कंप्लेन, COMPLAIN,
कंप्लेन ये होता है, ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। ये क्या है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। ये क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि मैंने कहा कंप्लायंस, तो ये कंप्लायंस वर्ड इन कंप्लेन और कंप्लेन में से अलग है, ये इन वर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या कंप्लायंस है, यानी कि कॉम्प्लायंस, COMPLIANCE। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है, स्वीकृति होता है। एडॉप्शन यानी कि आपने किसी चीज को अडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का मतलब है कि आपने स्वीकृति दे दी, यानी स्वीकृत कर लिया। असेंट, असेंट, ठीक है, असेंट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति होता है। और एक होता है कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी क्या होता है, सहमति होता है। तो कभी कभी कंसेंट भी पूछ लेता है ये, क्योंकि यदि आप किसी चीज में सहमति दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उसकी बातों को स्वीकार कर लिया, तो कंसेंट भी सही है और एसेंट भी सही है, एसेंट। देखिए एक बात याद रखिए कि मैं आपको एक वर्ड जोड़ के सिखाता हूं, एक वर्ड को जोड़ता हूं, उसको जोड़ने का आप भी प्रयास कीजिएगा। मैंने लिखा एसेंट, AS और SENT, और एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था रीसेंट, RESENT। अब देखिएगा, एज माने होता है जैसा, मैंने जैसा मैटर आपको दिया आपने वैसा ही सेंड कर दिया, क्योंकि आपकी स्वीकृति थी। मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने आपको जैसा कहा कि ये काम कर देना मेरा, और आपने एज इट इज वैसा ही काम कर दिया, तो मतलब कि आपने स्वीकृति दिखाई। और यदि मैंने आपको काम दिया और आपने वो काम नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि मैं दोबारा तभी सेंड करूंगा, यानी समझिएगा बात को, कि यदि कोई काम मैं आपको दूं करने के लिए और आपको बार बार, री माने दोबारा, सेंट माने भेजना पड़े, तो क्या होगा, आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे। आपको घर पे भेजा, बाहर भेजा जाए, मार्केट में कहा जाए कि जाओ बेसन लेकर के आओ, मान लीजिए आज बेसन पे ही चर्चा हो रही, तो बेसन ही सही, आप गए बेसन लेने, घर में आए, तो घर में कहा गया नहीं नहीं ये बेसन बहुत मोटा है, दोबारा भेज दिया आपको, जाओ। तो नहीं 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 ये बेसन बहुत पतला है, नहीं ये वाला नहीं, मुंबई बेसन लेकर के आओ। तो फिर क्या हुआ, रीसेंट बार बार भेज रहे हैं, तो आप नाराज हो रहे हैं कि नहीं नाराज हो रहे हैं। तो रीसेंट का मतलब होता है नाराज होना या पुनः भेजना। क्या होता है, पुनः भेजना या नाराज होना। और एज सेंड का मतलब होता है कि एज इट इज सेंड कर दिया आपने, तो ये आपकी स्वीकृति आपकी थी, ये आपने स्वीकृति दे दी। चलिए निधि शुक्ला, गॉड ब्लेस यू बेटा, बात समझ में आ गई। अब एक होता है एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो नाउन की बात हो रही है ना, इसलिए एक्सेप्टेंस बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि ANCE और ENCE लगा करके नाउन बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्ट है, ACCEPT, एक्सेप्ट माने क्या होता है, स्वीकार करना होता है, लेकिन ये वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बना दिया, तो एक्सेप्टेंस बन गया, यानी कि स्वीकृति बन गई। ये भी एग्जाम में पूछता है। और एक और है एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या हो, आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के गए कि सर मेरे बच्चों को एडमिट कर लीजिए, तो वो एडमिशन कब देगा, जब वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, जब आप जो होंगे, जब स्कूल की टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत हो जाएंगे, यानी जो उनकी फीस स्ट्रक्चर है, यदि आप उनको स्वीकार कर लेंगे, तो वो आपके बच्चों को एडमिशन दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो एडमिशन का मतलब भी होता है एक तरह से स्वीकार करना, कि हमने इस बच्चे को अपने विद्यालय में पढ़ना स्वीकार कर लिया है। मैंने आपको एडमिशन दिया, मतलब कि मैंने आपको अपने बैच में पढ़ना स्वीकार कर लिया है, तो बन गया एडमिशन। अब मैंने कहा अप्रूवल, अप्रूवल का तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज है यदि उसको अप्रूव कर दी जाए, अप्रूव क्या है, ये नाउन, ये वर्ब है बेटा, अप्रूव होता है वर्ब, मतलब कि स्वीकृति देना, और अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। तो ये वर्ब है अप्रूव, और ये क्या है, नाउन है। तो आपने क्या समझा कि अप्रूव से बना अप्रूवल, तो अप्रूवल भी याद रखिएगा स्वीकृति होता है। अब मुझे बताइए कि शब्द, देखिए मैंने दो ही बताए आपको, पहला शब्द बताया था कि एबरेशन, और दूसरा बताया एप्रोबेशन, लेकिन मीनिंग बता दी कम से कम 50 ठो। सोचिए 1 2 3 4 5 कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गई, और ये भी है नीचे दी गई है, पीछे भी यानी कितनी मैंने आपको बताई, कितनी मीनिंग मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आप कई सारी मीनिंग को लर्न कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया।
आपसी बातचीत मत कीजिए बेटा, ये बात जान लीजिएगा। मैं अब इस मामले में थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम सर पर है, लेकिन आप लोग पढ़िए, मतलब पढ़ाई के समय में फिर बातें करेंगे, लास्ट में मजा आएगा, हम भी बोलेंगे, है ना। चलिए चलिए। हाँ, अब तो लोग बेसन का फेस मास्क बनाने लग गए हैं ना, लगा के सो जाते हैं, सुबह देख लो तो डर के हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं पर। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। वर्ड आया कि एमिनेबल। क्या आया? एमिनेबल, AMENABLE, एमिनेबल। ठीक है, एमिनेबल वर्ड को कैसे याद करें? देखिए मैंने कहा अमीन और लिखा, फिर मैंने लिखा एबल। जो अमीन होते हैं ना, अमीन जो जो खेतों के बारे में जो डेटा बनाते रहते हैं, वो जो अमीन होते हैं, यदि वो योग्य है तभी उसको उत्तरदायी बनाया जाएगा किसी काम के लिए। भाई आपको कोई काम सौंपा जाए घर में, कब सौंपा जाएगा? जब घर वाले जानते होंगे कि आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी आप ये मानते कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, मैं अच्छे से कर सकता हूं, जब वो आप पे भरोसा करेंगे तभी वो आपको काम सौंपेंगे। तो किसी भी अमीन को तभी काम सौंपा जाता है जब वो योग्य होता है। एक तो अमीन, AMEN, अमीन, और एक होता है एबल यानी योग्य। तो जब अमीन एबल है, योग्य है, मतलब कि वो उत्तरदायी है हर किसी काम के लिए, तो बन गया अमीनेबल, बन गया। ठीक है, बात समझ में? तो आप उसको कहेंगे उत्तरदायी कहेंगे। अब वर्ड याद रखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वर्ड भी आते हैं, मैं वो भी बताने वाला हूं आप लोगों को। ये तो एमिनेबल समझ में आ गया ना। अब एक वर्ड होता है एमिएबल। देखिएगा एमिएबल, मैंने कहा वर्ड लिखा AMI, एमी, और फिर लिखा ABLE। एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, यानी कि जो व्यक्ति बड़ा ही व्यवहारिक होता है ना, जो मित्रता वाला होता है, बड़ा ही सौम्य स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं एमिएबल, यानी कि मैत्रीपूर्ण। और एक वर्ड होता है एमिकेबल, एमी और केबल। एमिकेबल का मतलब भी होता है मैत्रीपूर्ण होता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए एमिएबल और एमिकेबल से इस एमिनेबल को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमी वर्ड है और ये अमीन लिखा हुआ, मैं इसको अमीन पढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि याद रहेगा। ठीक है, तो एमी और अमीन में फर्क याद रखिएगा। अमीन जो होता है वो उत्तरदायी होता है, लेकिन जो एमी होता है वो प्रेम से संबंधित होता है। तो एमिएबल मैत्रीपूर्ण, जिसमें प्रेम हो, आपस में मित्रता हो, और एमिकेबल जो है ना, ये भी इसका मतलब भी मैत्रीपूर्ण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रूमन। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड और बताने वाला हूं जो कि सिनोनिम है। कंप्लायंट। अब देखिए अभी आपने पढ़ा था देखिए ये क्या है? कंप्लायंट है। ठीक है, बात समझिएगा। और अभी मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था कॉम्प्लायंस, दोनों में फर्क है, देखिएगा। कॉम्प्लायंस, COMPLIANC, कॉम्प्लायंस और कॉम्प्लायंट में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, समझ में आ रही बात? कॉम्प्लायंस का मतलब था स्वीकृति, और इसी से बना दिया कि कॉम्प्लायंट। कॉम्प्लायंट का मतलब भी स्वीकृति ही होता है, फर्क समझिएगा। शब्द में देखिए टी और यहां पर ANC आ गया, तो इसका मतलब भी क्या है? कॉम्प्लायंट, उत्तरदायी, बट ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये फर्क है दोनों में। तो कॉम्प्लायंट का मतलब क्या है? यहां पर वही उत्तरदायी है। ठीक है, उत्तरदायी। और एक्विसेंट का मतलब क्या? देखिए एक वर्ड होता है AQUIE और SCENT, इसको याद कैसे करें मैं बता रहा हूं। तो मैंने इसको कहा ए, फिर अलग कर दिया, फिर लिखा QUIE, लिखा केवल ई लिखा, इसके बाद में लिखा SCENT। यदि आपको वर्ड याद है तो QUIE लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या मानते हो? QUITE, क्वाइट पढ़ते हैं ना, क्वाइट। और नहीं, इसको ई लिखिए, मैं इसमें ऐसे करता हूं जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ टी जोड़ता हूं, QUIET, क्वाइट। क्वाइट माने होता है चुप, शांत। होता है कि नहीं होता है? ये मैंने पढ़ा है आपको। QUIET, क्वाइट माने होता है चुप, शांत। और इसमें लिखा हुआ ए, क्वाई और सेंट, यानी कि ये वर्ड देखिए तोड़ करके कैसे अंग्रेज शब्द बनाते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। मैंने लिखा ए, फिर लिखा क्वाइट, और सेंट का बन गया एसेंट, यानी कि सहमति वाला। यानी कि जो अपनी मौन, चुप वाली सहमति दे दे, बिना प्रोटेस्ट किए अपनी आपकी बात को मान ले,
उसको बोलते हैं एक्विजेंट बोलते हैं, यानी कि स्वीकृति बोलते हैं। देखिए अब आप स्वीकृति और उत्तरदायी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप खुद सोचिए कि आप किसी चीज के लिए कब उत्तरदायी होंगे। जब मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यदि आप उनको लिए प्रति उत्तरदायी तब होंगे जब आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। यदि मैंने आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बताई और आप उसको स्वीकार ही ना करें तो आप रिस्पॉन्सिबल किस बात की। मैंने आपको कोई काम दिया, वो आप काम करेंगे ही नहीं तो उत्तरदायी किस बात की। लेकिन यदि आप वो काम करने को तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, होना ही पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल। आप कोई काम लेते हैं किसी का तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो यार इसमें QUIE वर्ड जो लिखा है ना, इसका मतलब है क्वाइट, चुप। और चुप मतलब है कि मौन स्वीकृति देना, यानी कि उत्तरदायी ठहराना, होना। ठीक है, बिडेबल का मतलब भी होता है उत्तरदायी। और एक वर्ड और लिख करके आता है, अगर आप सर्च करेंगे आज्ञाकारी वर्ड लिख करके आता है। तो जो आज्ञाकारी व्यक्ति होता है वही उत्तरदायी व्यक्ति होता है। अब सोचिए, जो अब देखिए वर्डों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ये भी बता दूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको। जो सोचे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो देखिए आज्ञाकारी शब्द का मतलब आज्ञाकारी हो या उत्तरदायी शब्द हो या स्वीकृति शब्द हो, ये सब आपस में क्लोज कनेक्टेड है। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड का बड़ा झोल है, मैं आपको बताऊं, है ना, बहुत झोल है। जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। मैंने आपको कोई काम दिया, आपने उसको करना स्वीकार कर लिया तो आप आज्ञाकारी कहलाए, और आप रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपने वो काम को स्वीकार कर लिया है। तो तीनों शब्द आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। तो मैंने कहा कंप्लायंट, तो कंप्लायंट वर्ड का मतलब यहां पर क्या हुआ, उत्तरदायी हुआ। क्या हुआ, उत्तरदायी। और ये एक, फिर मैंने कहा AC एक, और QUIESCENT मैंने कहा। तो एक वर्ड को याद रख लीजिए दिमाग में, और QUIE मतलब कि क्या हुआ, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप देखिए कई तरीके होते हैं याद करने के। मैंने कहा एक्वायर, ऐसे बना लीजिए। भले ही शब्द कुछ और है लेकिन उसमें कुछ न कुछ शब्द आप मिलाते चलिए अपने आप से। ठीक है, तो एक्वेजेंट का मतलब होता है मौन स्वीकृति, और मतलब कि यानी उत्तरदायी होना। बिडेबल, कोई बिड लगा दी आपने, बोली लग गई, बोली। तो आपने देखा होगा जब आप किसी चीज की बोली लगाते हैं तो उसका फिर पेमेंट आपको देना ही, आप फिर उत्तरदायी हो गए। जब कहीं पर भी बोली लगाई जाती है और आप कहते हैं कि भैया बंगला 1 करोड़ का मैं खरीदूंगा, और आपने उस बोली पर हथौड़ा पटक दिया और आपने उस बोली पर आपकी लग गई, तो फिर आपको वो 1 करोड़ देने ही पड़ेंगे, वरना सजा हो जाएगी आपको, पता है। तो यानी आप उसके लिए उत्तरदायी हो गए। रिस्पॉन्सिबल आपको पता ही है, लायबल आपको पता है। लायबल माने भी होता है उत्तरदायी, और रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ये भी देखिए वर्ड में केवल री लग गया और बन गया भरोसेमंद। तो भरोसेमंद व्यक्ति वही हो सकता है जो उत्तरदायी होता है, जो अपने हर काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाता है, वही व्यक्ति भरोसेमंद हो सकता है। और कॉम्प्लेजेंट, कॉम्प्लेजेंट की स्पेलिंग COMPLAI और SANT। तो याद रखिए कि जिसके ऊपर कोई कंप्लेन ना है, ऐसा संत व्यक्ति जो होता है वही उत्तरदायी व्यक्ति कहलाता है। ऐसे याद कर लीजिए भाई, कंप्ले लिखा हुआ COMPLAI। यदि मैं इसमें एन वर्ड और जोड़ दूं तो कंप्लेन शिकायत बन जाएगा। तो शिकायत ही ना आए, इतने बड़े संत बन जाएं आप, तो इसका मतलब है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन कर रहे हैं, मतलब आप हर चीज के प्रति सही तरह से उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं। तो कॉम्प्लेजेंट का मतलब होता है यही उत्तरदायी। याद हुआ कुछ, बताइए जरा, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए पहले, क्योंकि बच्चे तो काफी देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ क्लास में लर्न कर लीजिए, घर पे आप नहीं पढ़ते मुझे पता है। ठीक है, तो एमिनेबल मैंने अमीन वर्ड से जोड़ा था, और फिर मैंने आपको एमिएबल, एमी वर्ड वाला बताया, और एमिकेबल भी बताया, मैत्रीपूर्ण वाला वर्ड याद आ रहा होगा। और अमीन वाला वर्ड का मतलब उत्तरदायी होता है, कि जो अमीन होता है वो गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, कि वो खेतों की सही नाप जोक करेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगर समझ रहे हैं, कहानी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहानी ही समझनी है, वरना तो फिर बहुत मुश्किल चीज है याद करना वो क्या, और टेढ़ी खीर है। अब एक और वर्ड आता है, इसमें भी मैं आपको बहुत नए नए वर्ड बताऊंगा। मैंने कहा अब्सटीनेंस। देखिए मैंने कहा अब से 3 दिन
अब बात समझ गए, मैंने NCE, मैंने कहा अब से, और TINE लिखा है तो मैंने इसको 3 बोला। क्या बोला? 3, कि अब से 3 दिन तुम कुछ नहीं खाओगे फर्जी का है। नो डोसा, नो बर्गर, नो पिज्जा, नो चाउमीन, कुछ भी नहीं, नो फास्ट फूड। क्या करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको? परहेज करने के लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि खा खा के आप फैलते जा रहे हैं, है ना, फैल फैल के फट जाएंगे फिर आप एक दिन। क्यों? बिस्तर में ज्यादा जगह लेंगे। तो ABS, अब से 3, अब बाकी थोड़ा सा आप समझ जाइए, कुछ गैस भी कर लेते हैं। अब से 3 दिन कुछ नहीं खाना है, यानी एब्स्टिनेंस का मतलब हो गया परहेज हो गया। क्या हो गया? परहेज हो गया। ठीक है, यानी रिस्ट्रेंट इन ड्रिंकिंग और ईटिंग, यानी पीने में, कि आज भैया अब नहीं पीना है, और ईटिंग मतलब कि नहीं खाना है फालतू की चीजें। तो ऐसे याद रखिएगा, अब्स्टिनेंस मतलब कि परहेज हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड आता है टीटो टालिस में जो लिखा है ना, तो मैंने आपको वर्ड पढ़ा टीटो टालर, टीटो टॉलर, है ना। वो जो टीटो नाम का व्यक्ति है वो इसलिए टॉल हो गया, पहले से ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि उसने शराब को छोड़ दिया। क्योंकि जो शराब पीते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उतने ही रह जाते हैं। ऐसे याद रखिए। तो मैं कहा जो टीटो नाम का व्यक्ति है वो टॉलर हो गया। टॉलर मतलब पहले से ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि उसने शराब का त्याग कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं उसने शराब से परहेज किया। क्या किया? शराब से परहेज किया। मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब है कि वो उसका राशन जो है ना, राशन जो है वो मॉड मतलब बड़ा मॉडरेट है, यानी कि बड़ा ही आराम से चल रहा है, क्योंकि वो बड़ा ही हिसाब से खा पी रहे हैं। जो उनका राशन है वो बड़े ही मॉडरेट वे में चल रहा है, क्योंकि वो बड़े ही आराम से खा रहे हैं, यानी कि हबसी की तरह खा रहे हैं, कि दिन भर में दिन खा ही रहे, है ना। और देखिए समझ में आ गया, सॉबरिटी, सॉबरिटी लिखा हुआ SOB और RIETY, SOBRIETY, सॉबरिटी का मतलब भी क्या होता है? परहेज होता है, यानी कि कंट्रोल करना अपने आप को कुछ भी खाने पीने से। देखिए अब सॉब को कैसे याद रखेंगे? सॉब माने होता है सिसकना, तो भैया सिसक लेंगे, रो लेंगे। इच्छा है कि पिज्जा मिल जाए खाने को, इच्छा है कि बर्गर मिल जाए खाने को, लेकिन सॉब हम सुसक रहे हैं। लेकिन भैया जो रूटीन है, रेटी जो हमारा है, जो हम रोटी, सॉबरिटी, तो सॉबरिटी को समझ आइए कि सॉब और रोटी, कि हम सिसक रहे हैं कि पिज्जा मिले, लेकिन फिर भी रोटी खा रहे हैं। देखिए आपके सामने शब्द लिखे हुए आएंगे, आपको सिर्फ सोचना है। लिख कर तो एग्जाम में आता ही, आपको लिखना तो है नहीं है, तो आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है कि हम सिसक लेंगे लेकिन फिर भी रेटी मतलब रोटी ही खाएंगे, क्योंकि हमको परहेज करने के लिए डॉक्टर ने बोला, वरना हम बहुत बीमार हो जाएंगे। और कंट्रोल का मतलब तो होता ही है नियंत्रण। कंट्रोल तो किसी भी सेंस में आ सकता है ना। लेकिन कभी 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 क्लोज मीनिंग में क्या हो जाता है कि यदि वो लिख देगा रिस्ट्रेंट इन ड्रिंकिंग और ईटिंग, ये शब्द पूछा और नीचे लिख देगा वो अब्स्टिनेंस लिख देगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जामिनर कैसे TGT PGT में पूछेगा। मान लीजिए उसने प्रश्न लिखा रिस्ट्रेंट इन ड्रिंकिंग और ईटिंग, और लिखा ऑप्शन A अब्स्टिनेंस, ऑप्शन B कंट्रोल, ऑप्शन C चेस्टिटी, ऑप्शन D लिख दिया नन। अब आपसे पूछेगा कि इसमें राइट ऑप्शन क्या है, आप कहेंगे कि सर आपने तो सारे वर्ड पढ़ाए हैं, हम क्या जाने क्या सही करना है। तो सारे वर्ड के जो मीनिंग बता रहा हूं इसलिए तो कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज से रिलेटेड, खाने पीने से परहेज। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, वो नियंत्रण किसी भी चीज का हो सकता है। किसी को घर के बाहर जाने से बच्चों पर नियंत्रण, क्रिकेट खेलने से मना कर देना वो भी एक नियंत्रण है ना, गाली देने से मना करना वो भी एक तरह का कंट्रोल है। और जो चेस्टिटी होता है, जो चेस्टिटी होता है वो सेलिबेसी से रिलेटेड होता है। किससे? सेलिबेसी से। सेलिबेसी का मतलब होता है कि खुद को अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, यानी कि अपने आप को सेक्सुअल प्रेजर से रोकना, दैट इज कॉल्ड चेस्टिटी। जो परहेज हो रहा है वो किससे हो रहा है? सेक्सुअल प्रेजर से रोकने के लिए, तो वो चेस्टिटी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस आपको समझ के चलना है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, और सुनेंगे तो फायदा होगा। तो देखिए टीटोटॉलिस में मतलब शराब से अपने आप को परहेज करना, शराब से परहेज यानी कि शराब का त्याग है। मॉडरेशन का मतलब भी आप, मॉडरेशन सही वर्ड है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं,
ये कभी एक साथ में नहीं पूछेगा। मॉडरेशन का मतलब भी होता है मतलब कि परहेज करके चलना, हिसाब से खाना पीना। सॉब्रिटी का मतलब भी होता है परहेज करना, और कंट्रोल मतलब किसी भी चीज से कंट्रोल करना, परहेज करना। और कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि कॉन्टिनेंस, देखिए कई सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे कि कॉन्टी मतलब कि कॉन्टिन्यूस, लगातार खाने से अपने आप को रोकना। ठीक है, कॉन्टी और नेंस। ठीक है, जो ऐसे याद रखिएगा कि जो कॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि लगातार खुद को खाने से रोकना, यानी कि परहेज करना। और डाइट का मतलब होता है, डाइट का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि अच्छा भोजन, संतुलित आहार, उसको बोलते हैं डाइट, न्यूट्रिशन वगैरह, और डाइट हो गया। और चेस्टिटी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल प्रेजर से अपने आप को परहेज करना, वो कहलाता है चेस्टिटी, यानी कि सेलिबेसी, जो मैंने आपको एक वर्ड बताया था। चलिए, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें से 134 अभी देख रहे हैं, उसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पंचायत में बिजी हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं ये क्लासेस क्या करूँगा कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पढ़ाऊँगा आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, जो हमारे LT के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाऊँगा आराम से, पब्लिक क्लासेस बंद कर दूंगा। बहुत पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इतना कंट्रोल ही नहीं है आप में। कोई मम्मी पापा कर रहा है, कोई भैया बहनी कर रहा है, कोई लात घूंसा कर रहा है, कोई उठ पटांग की बातें कर रहा है। ठीक है, और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बाद में फिर फ़ोन करके यही बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने अपने जितने भी मैंने जो मेरे कोई मेंबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने इनके जवाब देना बंद कर दिए हैं ना। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि उस चीज़ की गरिमा नहीं समझते हैं पढ़ाई की। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए मुझसे कोई भी सवाल वाल मत पूछिएगा, कुछ भी जो भी डाउट हो क्लास में पढ़ाया है उससे क्लियर कीजिएगा। मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप मत कीजिएगा पूछने पाछने के लिए, याद रखिएगा। जितने मैं नाम पहचानता हूँ, इन बच्चों के जवाब नहीं दूंगा कभी भी। पढ़ने वालों के जवाब मिल भी सकते हैं आपको। ठीक है ना, मैं यही करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए, एक और चीज़ है एम्बीवोलेंट। एम्बीवोलेंट में भी बहुत तरह के कन्फ्यूजन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है उभय। उभय का मतलब होता है, देखिए वोलेंट, इसमें वर्ड शब्द समझिएगा, मैंने लिखा AMBI, एम्बी, और एक लगा VALENT। ठीक है, सनाया कह रहे नो, नहीं कुछ नहीं, मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, चाहे सब नाराज हो जाइए आप। लेकिन जो पढ़ेगा उसके लिए सब कुछ समर्पण है, नहीं पढ़ेगा उससे बिल्कुल मतलब खत्म कर दूंगा मैं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, हमें नहीं इस तरह से फेमस होना है। आप जब आप लोग बातें करते हैं तो टीचर की गरिमा गिरती है, जो उस पर आपको नहीं पता आपसे कितने उम्र के लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत गलत एक सेंस जाता है। अब देखिएगा, मैंने कहा एमबी, एमबी और वैलेंट की स्पेलिंग में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर VA है। ये बात जरूरी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ड आता है बेनीवोलेंट, BENE, और फिर आता है VOLENT, एक वर्ड आता है बेनीवोलेंट, और एक आता है MEMALE, मेल वोलेंट। इनमें VO है और इसमें VA है, ये बात जानना जरूरी है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। बेनी मतलब होता है लाभ, और वैलेंट का मतलब हो गया कि जो कारक तत्व होते हैं ना, जैसे बेनीवोलेंट, जो लाभ परोपकारी होते हैं उसको बोलते हैं बेनीवोलेंट। और मेलवोलेंट का मतलब होता है, मेल मतलब होता है दुर्भावना, जिसके अंदर गलत भावना है उसको बोलते हैं मेलीवोलेंट, लेकिन स्पेलिंग में VO होता है। और एक होता है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर दोनों भावनाएं, मतलब कि वो कभी कभी सोचता है कि मैं लोगों का भला भी कर दूं, कभी कभी कुछ लोग फिर सोचता है कि मैं, मुझे भाड़ में जाने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जो ऐसी सोच वाला व्यक्ति कहलाता है एम्बीवैलेंट, जिसकी दोनों भावनाएं, वो काम, वो मेहनत करना चाहता है दूसरों के लिए, लेकिन किसी वजह से फिर लगता है कि अरे क्या करना है, छोड़ो। एम्बीवैलेंट कहलाए, AMBBY और फिर VALENT। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा और मीनिंग में एरर करके पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप VO पढ़ते हैं और यहाँ पर एकदम से VA कर देता है। तो एम्बीवैलेंट और बेनीवोलेंट, मेलवोलेंट, मैं ऐसे पढ़ता भी हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा देखिए, इक्वी वोकल का मतलब क्या होता है। इक्वी वोकल का मतलब होता है यही वाला व्यक्ति जो उभय सोच का व्यक्ति होता है, मतलब दो अर्थी वाला व्यक्ति, दो अर्थी वाला।
जो नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना है। वोकल मतलब होता है बोलने वाला, और इक्वी मतलब इक्वल होता है, बट यहाँ पर इक्वी का मतलब है द्वि का सेंस दे रहा है कि दो अर्थ वाला, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इक्विवोकल। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, कि निश्चित ही नहीं कि मेरी क्या भावना है, कि मैं परोपकार करना चाहता हूं कि मैं नुकसान करना चाहता हूं, मुझे पता ही नहीं है, तो अनसर्टेन भी क्लोज मीनिंग में पूछ सकता है। अनश्योर का मतलब होता है कि अनश्योर का मतलब होता है कि मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे क्या करना है ना, डाउटफुल संदेह। इनडिसिजिव, डिसीजन वर्ड से बना है और उसमें इन लग गया, मतलब कि अनिर्णय की स्थिति। भाई डिसीजिव का मतलब हो गया डिसीजन, और इनडिसीजिव का मतलब हो गया कि अनिर्णय की स्थिति, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है। इनकॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है कॉन्क्लूजन वर्ड से बना है, कॉन्क्लूसिव जो है वो कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष, तो हम इनकॉन्क्लूसिव का मतलब हो गया कि हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे, अनिष्कर्ष की स्थिति। और एक होता है इरेजुलेट, तो लिखा हुआ इर और फिर लिखा हुआ रेजुलेट, ठीक है, रिजोल्यूट। देखिए रिजोल्यूट का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, और इर लग गया तो नेगेटिव, कि हम दृढ़ ही नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है, तो वही होगी डबल भावना होगी कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम निश्चित नहीं है, दृढ़ नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है, यानी कि इन टू माइंड्स आप कह सकते हैं। या अनडिसाइडेड यानी कि वही अनिर्णय की स्थिति, और अनरिजॉल्व्ड का मतलब होता है, वही रिजॉल्व मतलब वही है कि यानी अदृढ़ता की स्थिति, है ना। अन और रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ता, क्या होता है, दृढ़ता होता है, और अनरिजॉल्व का मतलब अदृढ़ता की स्थिति। या डिलेमा, डिलेमा वर्ड तो आप जानते हैं कि दुविधा की स्थिति, तो भाई दुविधा मतलब कि हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो याद रखिएगा एम्बिवलेंट। तो यहां पर मैंने कम से कम कुछ नहीं तो आपको 50-60 वर्ड को रिवीजन करवा दिया, अप्रॉक्स 50 to 60 वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा डाले, ठीक है। अब आपने कितना पढ़ा वो आपके ऊपर। देखिए तनु है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सारी मीनिंग को एज इट इज कॉपी कर देते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनको आज भी वोकैब याद नहीं हो रही है, उसकी वजह दो फैक्टर हो सकते हैं, ये तो आप मन से नहीं पढ़ते या आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बातों में उलझे रहे हैं आप, ठीक है। या फिर एक होता है कि चलो उम्र है, मतलब उम्र का मतलब ये है कि बिजीनेस है, लाइफ में बहुत व्यस्तता है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे, इसलिए याद नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो ज़रूर याद होगा। हाँ बिल्कुल वीना, मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ये आज के लिए बहुत है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। और जो लोग एलटी के बैच में इंटरेस्टेड है, ऐसा बैच ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये बात वो बच्चे जानते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और जो बच्चे डेली एडमिशन ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट बैच शायद ही आपको कहीं पूरी यूट्यूब में मिले, वो भी जस्ट फॉर 799, ठीक है। बाकी मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना है, मुझे मेन चीज़ था कि मुझे आपको ये याद करवाना था, वो कैब आपने याद कर ली अगर तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल शालिनी, हाँ कलम चलाते रहिए, नोट करिए, सीखिए, पढ़िए, मैंने बड़े ही इत्मीनान से आज पढ़ाया, है ना। और कुछ बच्चों का मन नहीं लग रहा था तो वो क्लास में ना आया करें, जिनको बातें करनी हो नंबर ले लीजिए, आपस में खूब बातें कीजिए घर पे बैठ के, दिन भर चटियाइए, दिन भर बतियाइए, दिन भर फ़ोन कीजिए, मतलब नहीं है, बट पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर, है ना, हर तरह के बच्चे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं क्या कहूँ, है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए हाँ, इतना अब इतना मैंने पढ़ा दिया, अब आपका फ़र्ज़ क्या, अब वो बहुत बच्चे बोलेंगे सर पीडीएफ से, पीडीएफ नहीं मिलेगी किसी चीज़, क्यों, क्योंकि ये वही है जो वर्ड में पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने आपको वो कैब A to Z पूरी दे रखी है, उसी के पीडीएफ के ये हिस्से हैं जो मैंने बीच बीच से उठाए हैं। तो ये बात याद रखिएगा, पीडीएफ नहीं मांगेगी, इसका कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। चलिए हाँ, और जो लोग एलटी के बैच में इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। 31 दिसंबर को सारी वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी, एक्सेप्ट यानी कि केवल प्रैक्टिस सेशंस को छोड़ करके, और मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, इसलिए मुझसे फिर बाद में कुछ मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो या तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, कोई बहुत चार्ज नहीं है, या फिर आप अगर नया कॉन्सेप्ट बैच पढ़ना चाहते हैं तो आप एलटी का ज्वाइन कर सकते हैं, जो टीजीटी में भी हेल्प करेगा, जो पीजीटी में भी हेल्प करेगा, और जो बाकी सभी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, जस्ट फॉर 799।
मेंबरशिप का 499 है, आपको ये बात पता है, ठीक है। हाँ चलिए, बात समझ में आ गई। तो सेशन अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने लाइक करने के लिए भी नहीं कहा, तो बहुत बच्चों ने तो लाइक भी नहीं किया हुआ, किया है आपने? बताइए सर, मैं देखता हूँ ज़रा, मैं देख तो लूँ कितने बच्चे। देखिए 133 बच्चों ने लाइक किया है ना, अब तक कम से कम 250-300 बच्चा देख गया होगा। चलिए समीर, हाँ ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे सेशंस मिलते रहें ताकि आपका भला हो जाए। बढ़िया है, सिलेक्शन मिल जाएगा, जीवन बन जाएगा, वरना भटकते रहेंगे। वैकेंसी आ जाइए, फिर पता नहीं कितने साल वैकेंसी ना आए। चुनावी समय भी आ रहा है, चुनावी समय में याद रखिएगा। प्रमोद कुमार देख लीजिए बेटा, हमको पता नहीं है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि सेव करते चलिए ना, वो ड्राइव में सेव करते चलिए, ठीक है। चलिए चलिए बढ़िया है सोनम, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए मैजबिन कोई बात नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम होगा जब देखिए एग्ज़ाम फरवरी बोल रहे हैं बहुत लोग, लेकिन जब तक मेंबर्स की नियुक्ति नहीं होगी थोड़ा सा मुश्किलें हैं। अभी पढ़ने का समय है, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है सब, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हाँ कोई बात नहीं विपिन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कब? 12:30 बजे मिलना है, ठीक है। आज तो बहुत हो गया। इतनी मेहनत पड़ती, पता है पढ़ाने में एकदम दिमाग खुल जाता है, आप लोगों का भी खुल जाता होगा सीखने में, मुझे सिखाने में, है ना। दोनों तरफ का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए सब कुछ ठीक है। महेश कुमार, आपने तो बैच लिया हुआ है एनआरटी का, तो फिर एलटी को बैच को लेकर के यहाँ क्या परेशानी आ रही, वो मुझे आप अलग से बता दीजिएगा, यहाँ पर कमेंट मत कीजिए, ठीक है। अगर कुछ परेशानी आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा मेरे नंबर पर, मैं वहाँ पर आपको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल शालिनी, सही कहा आपने, ठीक है। हाँ बिल्कुल ताहिरा। चलिए ठीक है, बिल्कुल निधि, मिलते हैं 12:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।